हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्कैल्पिंग यूजिंग रेनको चार्ट्स। तो रेनको चार्ट्स को नॉइजलेस चार्ट्स भी कहा जाता है। रेनको चार्ट्स बनती है ब्रिक्स से। ये ब्रिक्स जो होती है वो एक के ऊपर एक डायगोनल फैशन में यानी टेढ़े फैशन में कंस्ट्रक्ट की जाती है। ब्रिक्स होती है रेनको एक्चुअली इन जापानीज लैंग्वेज मीन्स ब्रिक्स, और इसीलिए ये चार्ट्स को रेनको चार्ट्स को ब्रिक चार्ट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रिक चार्ट्स का हम सीखेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं रेनको चार्ट्स, इसमें पैटर्न्स कौन से हैं, ऐसे पैटर्न्स जो मोमेंटम दिखाते हैं, ऐसे पैटर्न्स जो रिवर्सल दिखाते हैं। तो 4 डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और रेनको चार्ट्स को हम कैश में ट्रेडिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स, द FNO बास्केट, बोथ ऑफ देम, तो इसके लिए हम डिप्लॉय करके हम देखेंगे कि रेनको चार्ट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो पहले देखते हैं रेनको चार्ट का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई चार्ट का कंस्ट्रक्शन हमें मालूम है तो इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्ट प्रिटी सिंपल फॉर अ ट्रेडर। आइए जानते हैं रेनको चार्ट्स बनते कैसे हैं, ये ब्रिक्स बनती कैसी है, इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। रेनको ब्रिक्स जो बनती है तो जो फिल्ड ब्रिक्स रहती है वो बेरिश ब्रिक्स रहती है, और जो अनफिल्ड यानी जो ब्रिक्स में कलर नहीं भरा है उनको कहते हैं अनफिल्ड ब्रिक्स, और वो होती है बुलिश ब्रिक्स। अब प्राइस जब पर्टिकुलर लेवल से ओपन होती है, इट ओपन्स एट से 100 रुपीज एंड नेक्स्ट इट क्लोजेस एट 105। तो अगर हमने डिफाइन किया है कि ब्रिक साइज फॉर रेनको इज से 5 ब्रिक्स, तो 5 ब्रिक्स के क्लोज होने पर यानी अगर 100 पे ओपन हो रही है, 105 या उसके ऊपर क्लोज होने के बाद एक ब्रिक बनेगी। तो ये 2 क्लोजिंग प्राइसेस को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो बुलिश ब्रिक्स बन रही है। 105 से समझिए नेक्स्ट हमने ब्रिक साइज डिसाइड की है 5 पॉइंट्स, तो 105 से अगर 110 गई तो अगली बुलिश ब्रिक बनेगी। ऐसे डायगोनल फैशन में बनती जाती है। तो हर बुलिश ब्रिक में लो ऑफ द ब्रिक विल बी द ओपनिंग प्राइस और द प्रीवियस ब्रिक का क्लोजिंग प्राइस। द हाई विल बी द क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट ब्रिक का ओपनिंग प्राइस। तो ऐसे बुलिश ब्रिक्स बनती जाती है। रेनको में भी हम डिफाइन करते हैं बॉक्स साइज और ब्रिक साइज। जैसे हम पॉइंट एंड फिगर के नॉइजलेस चार्ट में बॉक्स साइज डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम ब्रिक साइज डिफाइन करते हैं, बिकॉज रेनको इन जापानीज लैंग्वेज मीन्स ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की साइज हम डिफाइन कर रहे हैं। अब ये ब्रिक्स की साइज एब्सोल्यूट नंबर से हो सकती है या ATR बेस्ड हो सकती है या परसेंटेज बेस्ड भी हो सकती है। अब एब्सोल्यूट नंबर लेने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि 5 पॉइंट मूव अगर हम गेल में देखें तो वो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 5 पॉइंट मूव अगर MRF में देखें तो इट इज नथिंग। इसीलिए टू इक्वेट इट और टू कीप इट एट पार, परसेंटेज बेस्ड रेनको चार्ट्स आर रेकमेंडेड, ताकि हम इक्वेट कर पाए कि अगर 1 पॉइंट MRF बढ़ा है तो 1 पॉइंट गेल अगर बढ़ता है तो वी कैन हैव देम एट अ पार, दैट 1% मूव हैज हैपेंड विच इज इक्वल फॉर बोथ द चार्ट्स। ठीक है, ATR में प्रॉब्लम क्या होता है कि ATR चेंज होता रहता है। बहुत बार अगर बहुत बड़ी मूव आ गई तो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर डे और ATR चेंज होता है। तो जो आपने कल चार्ट देखा है वैसे ही दूसरे दिन चार्ट रहेगा या नहीं, तो ये हम बता नहीं सकते। इट विल चेंज इफ यू आर टेकिंग द रेनको चार्ट बेस्ड ऑन ATR एवरेज ट्रू रेंज चेंज होती रहती है। एक आध वोलेटाइल दिन है, बहुत बड़ी मूव आई है तो ATR चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसको परसेंटेज में देखिए, विच इज द बेस्ट वे टू लुक एट रेनको चार्ट्स और इवन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। इनको नॉइजलेस चार्ट्स कहा जाता है क्योंकि इसमें भी नॉइज, द टाइम एलिमेंट इज नॉट देयर इज ओनली प्राइस एलिमेंट। अगर प्राइस बढ़ती है या घटती है तभी रेनको चार्ट्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। तो बुलिश ब्रिक्स बनेगी और बेरिश ब्रिक्स बनेगी। अब हमने बुलिश ब्रिक का तो कंस्ट्रक्शन देख लिया, बेरिश ब्रिक का कंस्ट्रक्शन कैसा है? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बुलिश ब्रिक्स। यहाँ पे
upside of the brick will be the opening of the particular price and lower side will be the closing. These bricks will be filled so we can discriminate price ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है. तो एक कलर फिलिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पे what is the price movement happening. ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में. अब जब हम ब्रिक समझिए प्राइस 100 से 105 गई तो एक ब्रिक प्लॉट हो गई, 105 से 110 गई तो दूसरी ब्रिक प्लॉट हो गई, 110 से 115 गई और एक ब्रिक प्लॉट हुई, 115 से 120 गई तो और एक ब्रिक प्लॉट हो गई. अब इसको रिवर्सल में कैसे देखेंगे, यानी यहाँ से अगले कॉलम में अगले बेरिश ब्रिक यहाँ पे कब बनेगी. अब 120 से अगर प्राइस 115 आ गई तो हमें कुछ करना है, नहीं करना है. From 115 if it drops to 110 then we get a bearish brick printed. तो 110 पे नई वाली ब्रिक बनेगी जिसका हाई होगा 115 और जिसका लो होगा 110 और वो फिल्ड ब्रिक रहेगी and we will be able to discriminate a bullish brick and a bearish brick. This is the way Renko charts are constructed. As I said, they are also like the noiseless charts. They are also called the noiseless chart because there is no time element involved out here. Price बढ़ेगी या घटेगी तो ही Renko charts की bullish bricks बनेगी या bearish bricks बनेगी. अब देखते हैं कि Renko bricks के लिए आइडियल और recommended brick size क्या है. जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं और इनको आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो रेनको की ब्रिक साइज होनी चाहिए 0.05% विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 ब्रिक्स ऑफ निफ्टी. बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे में सेटअप हो जाएगा 0.08% विच इज अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी. पोजिशनली निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको 0.1 या 0.15% ब्रिक साइज यूज करनी है, थोड़ी बड़ी ब्रिक साइज यूज करनी है. और आपको अगर पोजिशनली बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको ब्रिक साइज 0.15% रखनी है. ये पोजिशनली का बात हुआ, लेकिन हमें तो ट्रेड स्कैल्पिंग में करना है, हमें तो इंट्राडे में इंटरेस्ट है. सो 0.05% एंड 0.08% ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज गुड इनफ. अगर आपके ब्रोकर के पास रेनको के परसेंटेज वाले चार्ट्स है तो you are really lucky. You can stick to this box size, brick size, or you can use 10 points as for Nifty and 35 or 40 points. Either of it is okay for Bank Nifty. स्टॉक्स में 0.25% की ब्रिक साइज रेकमेंडेड है. ऑप्शंस के लिए 3% ब्रिक साइज रेकमेंडेड है. तो आपको 3% के हिसाब से जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यू है उसको ध्यान में रख के 3% ऑफ दैट विल बी योर ब्रिक साइज फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी और बैंक निफ्टी. तो अगर समझे 19,600 का कॉल है और वो ट्रेड कर रहा है समझे 100 रुपये पे, तो उसका 3% का बॉक्स साइज आपको देखना होगा. तो ईच ब्रिक 3 पॉइंट पे बनेगी. दिस इज naive way, but yeah, you can equate it because not all brokers offer a percentage based Renko chart. So I'm just giving a solution to those who do not have those percentage brick sizes. You should not get stuck up because the concept is so beautiful that you would love the noiseless way that these trade setups come our way and these patterns which are formed. तो ब्रिक साइज पे स्टकअप नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैटर्न्स कौन से हैं. अब पैटर्न्स में हमें आता है कि कोई मोमेंटम वाले पैटर्न्स है जहाँ पे हम 1 ब्रिक और 2 ब्रिक पैटर्न्स बात करेंगे, एंकर ब्रिक की बात करेंगे, और एक रिवर्सल पैटर्न है जिसको कहते हैं ट्रैप पैटर्न या वीक ब्रेकआउट पैटर्न. तो उसके बारे में बात करके चार्ट्स देखेंगे और साथ में ये चार्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कोई इंडिकेटर्स लगा सकते हैं क्या, ये जानते हैं. कोई सिस्टम्स है, कोई प्रोसेस है, तो इसको समझ लेते हैं और आप आपके ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.